हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारी कहानी का हीरो सोंग अपने साथियों के साथ एक पोर्टल में गया था। फिर वो सभी जरूरत से ज्यादा आगे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि सभी को पैसों की जरूरत थी। लेकिन वो सभी एक काफी खतरनाक रूम में फंस जाते हैं जहाँ मूर्तियाँ जिंदा हो चुकी थी और उन्हें खत्म भी कर रही थी। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग दो लोगों को अपने सामने मरता देख काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन उनका लीडर होंग उन्हें ना डरने का कहता है और सभी को बताता है कि अगर वो हिलेंगे नहीं तो वो मूर्ति उनके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तभी सोंग देखता है कि जूही ये सब देखकर बेहोश हो गई थी, तो वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। और तभी होंग सोंग के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने पहले ही मूर्ति का अटैक देख लिया था और सभी को बैठने को कहा था। अगर सोंग ने ऐसा नहीं किया होता ना तो वो सभी कभी के मारे जा चुके होते। जिस पर सोंग कहता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है, मैंने सिर्फ अटैक को पहले से ही सेंस कर लिया था और जो करना सही लगा वही किया। और उसी वक्त सोंग की नजर होंग के एक हाथ पर जाती है जो पिछले अटैक से कट चुका था। पर होंग कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है। आगे बस होंग सोंग को उसके हाथ की पट्टी करने को कहता है जिससे उसका खून बहना रुक सके। सोंग ऐसा ही करता है और पट्टी बांधने लगता है। और इस दौरान होंग सोंग से कहता है कि उसे इस चीज के लिए जूही से पूछना चाहिए था, पर जूही एक बी रैंक की हीलर होने के बाद भी काफी वीक है जिसकी वजह से उसे ऐसे छोटी रेट्स में ही आना पड़ता है। आगे होंग बताता है कि इससे पहले भी वो बी रैंक के एक मिशन में जा चुका है, लेकिन ये वाला मिशन तो ए रैंक का लगता है या हो सकता है ये एस रैंक का मिशन हो। साथ ही होंग बताता है कि जो रूल्स उन्होंने एक मूर्ति पर लिखे हुए देखे थे उनका जरूर कोई ना कोई मतलब तो होगा, क्योंकि उस पर लिखा था कि जो भी कोई उन रूल्स को नहीं मानेगा तो वो इस जगह से जिंदा नहीं जा सकता है। फिर आगे होंग और सोंग बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम और इंतजार करते रहना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने कोई जल्दी की तो हो सकता है उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का कहने लगता है कि वो बाकियों से काफी तेज है और वो ऐसी जगह पर नहीं मरना चाहता। वो ना उस मूर्ति के अटैक करने से भी पहले अपनी स्पीड की मदद से भागकर उस जगह से निकल जाने का प्लान बनाता है। हालांकि होंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता है और काफी स्पीड के साथ भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है उस मूर्ति की एक आंख से वापस से वही फायर शूट होती है और पलक झपकते ही वो लड़का मर जाता है। अब यह देखकर तो सभी लोग काफी हैरान और डर जाते हैं और सोंग समझ चुका था कि वो इस जगह पर कभी भी मारे जा सकते हैं। पर सोंग को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो चीज उन्हें यहीं पर मार सकती है तो वो उन्हें मारकर खत्म क्यों नहीं कर देती। और ऐसा सोचने पर सोंग को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये ना उन मैजिकल बीस्ट से अलग हैं जो ह्यूमंस पर बस अटैक करना जानते हैं। और तभी अचानक से सोंग के दिमाग की बत्ती चलती है और वो होंग से फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर होंग बताता है कि गॉड की पूजा करना, उनके सामने झुकना। तो सोंग कहता है कि दोस्तों इस जगह के अपने कुछ रूल्स हैं और अगर वो रूल्स को मानते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी सोंग धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। ये देखकर होंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर सोंग कहता है कि शायद उसने कुछ पता लगा लिया है। सोंग के उठते ही वो बड़ी मूर्ति उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर इससे पहले ही सोंग नीचे झुक जाता है और वो मूर्ति अटैक नहीं करती है। सोंग को समझ आ जाता है और वो सभी को झुककर अपने घुटनों पर बैठने को कहता है और कहता है कि इससे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। होंग उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ पता लगा लिया है, जिस पर सोंग बताता है कि हाँ, अगर उनके हाथ एक हाइट के नीचे रहेंगे तो वो मूर्ति उन्हें कुछ नहीं करेगी और जरूर यही फर्स्ट रूल का मतलब होगा। सभी सोंग की बात मानते हैं और नीचे झुक जाते हैं। उन सभी के झुकते ही उस मूर्ति की आंखों से वो लाइट चली जाती है और फिर तो उनके उठने पर भी वो उन्हें कुछ नहीं करती। सब लोग सोचने लगते हैं कि वाह, वो बच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सोंग सोच रहा था कि सिर्फ एक रूल हुआ है, बाकी के दो रूल तो अभी बाकी हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस मूर्ति के चेहरे पर एक काफी खतरनाक स्माइल आती है और वो खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और होंग सोंग से पूछने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर सोंग कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद अब उन्हें सेकेंड रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो होंग कहता है कि सेकेंड रूल था कि गॉड को प्रसन्न करना है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गॉड को प्रसन्न कैसे किया जाए
और तभी एक आदमी सामने आता है। वो कहता है कि उसने सालों से गॉड को प्रसन्न किया है, तो वो इस काम को करेगा। और फिर वो आगे जाकर मूर्ति के सामने जाकर बैठ जाता है और गॉड को प्रसन्न करने की प्रोसेस शुरू करता है। यहाँ पर वो गॉड को प्रसन्न करने की प्रेयर को गा रहा था, लेकिन सब लोग देखते हैं कि उससे कुछ नहीं हो रहा था और जल्द ही वो मूर्ति उस आदमी को कुचल देती है। साथ ही में वो मूर्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और उसके पैर के नीचे जो कोई भी आ रहा था वो उसे कुचलती जा रही थी। सभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं और पार्क यहाँ पर भागते भागते सोच रहा था कि वो यहाँ पर नहीं मर सकता है, क्योंकि बाहर उसकी बीवी और उसका नया बच्चा उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसीलिए पार्क डरते डरते एक दूसरी मूर्ति के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर सेफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो पीछे वाली मूर्ति पार्क को बीच में से काट देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और यहीं पर सोंग भी भागते भागते सोच रहा होता है कि सेकेंड रूल का असली मतलब क्या हो सकता है। तभी सोंग देखने लगता है कि आगे जितनी भी मूर्ति है जो उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उनके पास कोई ना कोई हथियार है। और तभी सोंग की नजर एक बिना हथियार वाली मूर्ति पर जाती है और उसके पास हथियार की बजाय एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और तभी सोंग होंग को उस मूर्ति के पास खड़े होने का कहता है और यहाँ पर होंग भी अपनी जान खतरे में डालकर उस मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर वो मूर्ति होंग पर अटैक नहीं करती है और उसमें से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज आने लगती है। फिर तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब सोंग जूही के साथ मूर्ति के नीचे खड़ा होता है तो उस मूर्ति में से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज ही नहीं आती है। तो सोंग कहता है कि शायद एक मूर्ति के नीचे सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो वो जूही को वहीं रुकने का कहकर खुद दूसरी मूर्ति की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे वही बड़ी मूर्ति पड़ जाती है। काफी मुश्किलों से बचते हुए सोंग दूसरी मूर्ति की तरफ पहुंच जाता है और फिर सभी के मूर्तियों के नीचे पहुंचते ही वो बड़ी मूर्ति भी वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। जूही रोती हुई सोंग के पास आ जाती है और वो देखती है कि सोंग का एक पैर पिछले अटैक से कटकर नीचे गिर गया है। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ शांत होता है, लेकिन अब तीसरा लेवल तो बचा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि उस बड़ी मूर्ति का हाथ ऊपर उठता है और सामने एक स्टेज आ जाता है जिस पर सोंग बताता है कि थर्ड रूल है गॉड पर बिलीव करना और शायद अब उन्हें किसी की बलि देनी होगी। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी होंग आगे आता है और कहता है कि वो उनका लीडर है तो उसे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। फिर होंग सर्कल में चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर एक आग जलने लगती है। सोंग ये देखकर दो लोगों से उसे भी वहाँ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है कि पास से वो कुछ बता सके। जैसे ही वो तीनों भी सर्कल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर और आग के गोले जलने लग जाते हैं। अभी तो सोंग को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आगे सोंग होंग से पूछता है कि क्या वो यहीं पर रुककर उनकी मदद के लिए लोगों का आने का इंतजार नहीं कर सकते, जिस पर होंग बताता है कि बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बचाने के लिए 7 दिन से पहले कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि जब 7 दिन बाद गेट पूरी तरीके से खुल जाएगा और बीस्ट इंसानों की दुनिया में जाने लगेंगे, तभी उन्हें उनके यहाँ होने की खबर मिल सकती है। और किसी को पता नहीं कि इतने लंबे टाइम में उनके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ कई सारी ब्लू फ्लेम्स भी जलने लगती हैं और उनकी तरफ कुछ मूर्तियां आने लगती हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि वहाँ का गेट भी खुल जाता है। वो मूर्तियां धीरे धीरे उनकी तरफ तो आ रही थी, पर यहाँ पर सोंग नोटिस करता है कि जैसे ही हर कोई उन मूर्तियों की तरफ देखता है तो वो मूर्ति वहीं पर रुक जाती है। ये देखकर सोंग बताता है कि ये उनके बचपन के एक गेम की तरह है। जब तक वो उन मूर्तियों की तरफ देखते रहेंगे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड रूल ये है कि हमें फेथ रखनी है। वो गेट सिर्फ हमें लुभाने के लिए खुला हुआ है, इसीलिए कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा। देखो ये ब्लू फ्लेम्स मुझे लगता है एक टाइमर की तरह चल रही है। जैसे ये खत्म होगी गेट अपने आप खुल जाएगा। लेकिन तभी एक लड़का जिसने सोंग को पकड़ा हुआ था वो फेथ बरकरार नहीं रख पाता है और गेट से भाग जाता है और उसके जाते से ही गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है और साथ ही एक रेड फ्लेम भी बुझ जाती है। तभी जिस दूसरे आदमी ने सोंग को पकड़कर रखा हुआ था वो भी भाग जाता है और उसके जाने से भी एक और रेड फ्लेम बुझ जाती है और गेट थोड़ा सा और बंद हो जाता है। यह देखकर सोंग और किसी को बाहर ना जाने का कहता है कि आप सभी लोग फेथ रखो, क्योंकि अगर अब कोई गया तो वो मूर्तियां उनसे ज्यादा हो जाएगी और एक आदमी एक बार में 2 मूर्तियों की आंखों में नहीं देख सकता और वो उन्हें मार देगी। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा जिसका नाम किम होता है वो कहता है माफ करना दोस्त, बाहर उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है और इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। वो भी भाग जाता है।
इसके बाद तो सभी मूर्तियां उनकी तरफ आने लगती हैं। ये देखकर सोंग, होंग और जूही को जाने का कहता है, क्योंकि जब तक कोई एक यहाँ पर रुका रहेगा वो गेट ओपन रहेगा। जूही यहाँ पर सोंग को ऐसे अकेला छोड़कर जाने के लिए मना करती है, पर तभी सोंग उससे कहता है कि नहीं, तुम बाहर जाओ, और वो उसे अपना एक क्रिस्टल दे देता है और वापस बाहर आकर उसके पैसे लेने का कहता है। जूही सोंग पर चिल्लाने लगती है, पर होंग उसे पीछे से बेहोश कर देता है और बाहर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर सोंग अकेला ही बचा हुआ था और सभी मूर्तियाँ उसके पास भी आ जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी मूर्तियों को देखने के बावजूद भी सोंग अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और फाइट करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो सभी मूर्तियाँ बड़ी बेरहमी से बहुत ही खतरनाक तरीके से सोंग पर अटैक करने लगती हैं। सोंग उनका कोई भी अटैक नहीं रोक पा रहा था और तभी एक मूर्ति सोंग के उस हाथ को भी काट देती है जिसमें उसने स्वॉर्ड को पकड़ रखा था। सोंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल और पूरा खूनम खून हो चुका था। फिर सोंग को वो मूर्तियां उस गोल से स्टेज के बीच में ही गिरा देती हैं और वहां पर पड़ा पड़ा सोंग सोच रहा था कि उसे भी जिंदा रहना है, उसे भी अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। यहाँ से जिन भी लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहाँ से भाग गए, उनकी जान बच गई। मैं जो यहाँ पर सबके बारे में सोचता रहा, अब मेरी ही जान जाने वाली है। इस दुनिया में ना हमेशा सिर्फ ऐसा ही होता है, जो सेल्फिश रहता है वही जिंदा रहता है। और तभी एक मूर्ति सोंग पर अटैक करने के लिए तैयार थी। सोंग यहाँ पर जीना चाहता था, लेकिन वो मूर्ति अपनी स्वॉर्ड चला देती है और फिर जो आखिरी ब्लू फ्लेम बची थी वो भी बुझ जाती है। आगे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि तुम प्लेयर के कैरेक्टर को क्वालिफाई कर चुके हो। अगले 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाएगा और इसीलिए तुरंत हाँ या ना पर क्लिक करो। और आखिरी कुछ मिली सेकेंड्स में कोई यस पर क्लिक कर देता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।